तो सबकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि आपने मेरी 2 प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी, जिसमें मैंने सीडीपी पूरी रिवाइज़ की है, जो मेन टॉपिक्स हैं। तो अभी इस वाली वीडियो में हम पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन्स आए थे, वो अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है? सीटेट में जो क्वेश्चन आए थे, जो यूपी टेट के रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट हैं, तो सिलेबस के अंडर में जो टॉपिक कवर होते हैं, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग थ्योरीज के अकॉर्डिंग हो गई है। देखिए, सीटेट में 2019 में आया था, अकॉर्डिंग टू पियाजे कंजर्वेशन डेवलप्स ड्यूरिंग। कौन सी स्टेज में कंजर्वेशन डेवलप होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका क्या? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, स्टेज होती है वो। एसपीसीएफ होती है फुल, जो निमोनिक्स हम लोगों ने याद किया था, एसपीसीएफ, ठीक है। तो वो आपको किस में आएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन आएगा सीटेट जनवरी 2021 के पेपर में, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग अकर्स बेस्ट इन। कहाँ पे लर्निंग सबसे अच्छी होती है? तो यस, आंसर रहेगा जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी होता क्या है? जहाँ पे बच्चा खुद से सीखता है और किसी और की हेल्प से सीखता है, इन दोनों के बीच में जो ब्लैंक होता है, वो होता है जेडपीडी। मतलब जो एरिया होता है वो होता है जेडपीडी, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। ओके, ठीक है। चलो, यूपी टेट 2021 में आया था सवाल कि हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी? गार्डनर ने दी थी, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन आया था, द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो ऑलरेडी स्कीमा है उसमें न्यू एक्सपीरियंसेस जोड़ना, ऐड करना, उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। मतलब जो पहले से हमें पता है उसमें नई इंफॉर्मेशन ऐड करने को क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। सीटेट के पेपर में आया था 2022 में, मतलब 2022 में जुलाई में आया था कि अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग मोरालिटी डेवलप्स थ्रू। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग मोरालिटी कितनी स्टेजेस में डेवलप होती है? 6 स्टेजेस में, ठीक है। यूपी टेट में 2019 में सवाल आया था, प्रश्न आया था कि अ चाइल्ड विद डिफिकल्टी इन रीडिंग। बच्चे जिनको डिफिकल्टी होती है रीडिंग करने में, उनके अंदर कौन सी होती है? डिसीज होती है, क्या बोलेंगे इसको? डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसेबिलिटीज होती है जो। विच लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज सोशल इंटरेक्शन। ये आया था सीटेट की जनवरी 2024 के पेपर में। सोशल इंटरेक्शन को कौन एम्फेसाइज करती है? लर्निंग थ्योरी को किसके बारे में बताती है? सी, वाइगोस्की। वाइगोस्की ने बताया है, ठीक है। 2019 में सीटेट के दिसंबर पेपर में आया था, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? वो किया था स्टर्न ने, ठीक है। यूपी टेट के 2018 के पेपर में आया था कि द राइट टू एजुकेशन अप्लाइज टू चिल्ड्रन एज्ड। कौन सी एज के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 अप्लाई किया गया है? जो आर्टिकल 21 ए के अंडर में आता है, वो आता है 6 to 14 ईयर्स के लिए, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग इज एसोसिएटेड विद। स्कैप फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट किसके थ्योरी में था? वाइगोस्की की थ्योरी में। अभी आपने पढ़ा था, वो पढ़ाया था मैंने, पता है। क्वेश्चन देखिए ऊपर भी आया था, ZPD, यहीं पे स्कैप फोल्डिंग था, ठीक है। इस स्कैप फोल्डिंग का थोड़ा सा अगर आप ओवरव्यू लेने जाएंगे रिवीजन के तौर पे, तो आपको मेरी पिछली 2 वीडियोस में उसके बारे में, फर्स्ट वीडियो में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सीटेट का दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की इज। मैस्लो का हायरार्की का सबसे टॉप लेवल क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, डी। 2021 में यूपी टेट के कुछ पेपर में आया था क्वेश्चन, डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड डिसकैलकुलिया। आप इसको तो बहुत ही इजी से याद रख सकते हैं, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है। सीटेट के जनवरी 2023 के पेपर में आया था, हु गेव द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। किसने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी? स्किनर ने दी थी, ठीक है। लर्निंग बाय इनसाइट वाज प्रपोज्ड बाय। किसने प्रपोज किया था इसको? इसको किया था कोलर ने, ठीक है। चिंपैंजी पे किया था एक्सपेरिमेंट। राइटिंग डिसेबिलिटी इज नोन एज डिस्ग्राफिया। ग्राफ बनता है, हाथ से बनता है, ग्राफ बनना है तो डिस्ग्राफिया। राइटिंग डिसेबिलिटी कैसे याद रख सकते हैं? चीजों को कनेक्ट करके याद करेंगे तो बहुत इजीली याद कर पाएंगे, ठीक है। द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वाज प्रपोज्ड बाय इरिक्सन। यस, राइट, 7, ठीक है। सीटेट के 2021 पेपर में आया था, इंटेलिजेंस इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एबिलिटीज अकॉर्डिंग टू।
इंटेलिजेंस एक कलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट एबिलिटीज का किसके अकॉर्डिंग था, ये गार्डनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूपी टेट के 2021 में पेपर में आया था, नो डिटेंशन पॉलिसी अंडर आरटी वाज एप्लीकेबल अप टू, मतलब नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब फेल नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते, क्लास 8 तक बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सीटेट के 2019 पेपर में आया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडीनेस बिलोंग्स टू थॉर्नडाइक, ठीक है। सीटेट के 2022 के पेपर में आया था, एटीएसडी मेनली इफेक्ट्स, किसको इफेक्ट करता है, अटेंशन एंड बिहेवियर को। तो यूपी टेट के 2017 के पेपर में आया था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बिगिंस अराउंड 11 ईयर्स के अराउंड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल टुगेदर, ठीक है। सीटेट के 2018 के पेपर में आया था कि द ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय थॉर्नडाइक। यूपी टेट के 2021 के पेपर में आया था, द pupil टीचर रेशियो एट प्राइमरी लेवल अंडर आरटी एक्ट इज 30:1, मतलब कि 30 स्टूडेंट होंगे जिसमें एक टीचर होगा, 30 स्टूडेंट के लिए एक टीचर जरूरी है, काफी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रेशन बिलोंग्स टू, इक्विलिब्रेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पियाजे ने, ठीक है। सीटेट के 2022 के पेपर में आया था, ऑटिज्म प्रिमली इफेक्ट्स, किसको इफेक्ट करता है, सोशल इंटरेक्शन को, बच्चा पसंद नहीं करता है मिलना जुलना, अकेले रहता है, रिजर्व नेचर, रिजर्व रहता है वो, ठीक है। अब सीटेट के 2019 के एग्जाम में आया था, द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल वर्क्स मोरल डेवलपमेंट इज, पहली स्टेज क्या थी कोल वर्क की मोरल डेवलपमेंट की, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, यूपी टेट का 2018 में आया था, द रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस अंडर आरटी एक्ट कितना था, 25, बताया था मैंने अपनी वीडियो में, 20 गरीब बच्चे, मतलब 25 गरीब बच्चे, मतलब कि 25%, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्वेशन रहेगा आरटी एक्ट के अंडर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। सीटेट 2023 में पूछा गया था, चाइल्ड सेंटर अप्रोच इज बेस्ड ऑन, चाइल्ड सेंटर क्या होता अप्रोच होती है, वो किस पे बेस्ड होती है, लर्नर एक्टिविटी पे, जो सीख रहा है उसकी एक्टिविटी पे बेस्ड होती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप्स इन, सिंबॉलिक थिंकिंग कौन सी स्टेज में डेवलप होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नॉट प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल में नहीं होता है, किसमें होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है। जेडपीडी पियाजे ने नहीं दिया था, किसने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था। डिसलेक्सिया राइटिंग नहीं, रीडिंग। डिस्ग्राफिया मैथ नहीं, मैथ के लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा, राइटिंग के लिए, ओके। डिस्कैलकुलिया रीडिंग नहीं, ये तो बताया मैंने, कैलकुलेशन मैथ, कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, ठीक है। इनसाइड लर्निंग नॉट स्किनर, इनसाइड लर्निंग में हम लोग गलती कर देते हैं, स्किनर पे टिक करके आते हैं, कोलर ने दिया है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर पैवलव का नहीं है, थॉर्नडाइक का है। मैस्लो टॉप नीड स्टीम 5 नीड्स होती है इनकी, मैंने बताया है रिवीजन की वीडियो में। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए, पियाजे सबसे ज्यादा आए हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं, वाइगोस्की से 3, कोलबर्ग से 2, गार्डनर से 2, थॉर्नडाइक से 2, स्किनर से 1, कोलर से 1, इरिक्सन से 1, मैस्लो से 1। तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन आते ही आते हैं, अगर आप थ्योरीज अच्छे से पढ़ी होंगी आपने, रिवीजन भी कर लिया होगा, तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप सीडीपी के सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।